दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से हम अपना नया बैच था जो जुलाई 25 सीटेट वाला उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये हमारे बैच की सबसे पहली वीडियो रहेगी जो रहेगी हमारी मैथ की। इससे पहले अगर आपको मैथ से डर लगता था तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दिन आज आखिरी है। इसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए बस आप पढ़ते रहना और अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते रहना। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कवर करेंगे और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और फिर अपने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की। ये हमारी रहेगी फर्स्ट क्लास। नंबर सिस्टम जो रहेगा हमारा, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन हम पढ़ेंगे, एक छोटे पॉइंट से लेके पूरे बड़े तक, हाई लेवल तक इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम को दोस्तों दो चीजों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले होते हैं हमारे रियल नंबर्स, उसके बाद होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इन दो सिस्टमों में डिवाइड किया गया। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी नंबर्स आप इस दुनिया में देख रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके चलोगे 2, 3, 1/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर आप इस दुनिया में देख रहे हो वो सारे के सारे मेरे क्या रहते हैं? रियल नंबर्स रहते हैं। लेकिन अब इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बच गए वो रहते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। कैसे? जैसे एक आपने शब्द सुना होगा आयोटा। ठीक है, ये होता है हमारा 11th क्लास में हम पढ़ते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा होता है। उस टाइप के नंबर्स होते हैं, वो रहते हैं मेरे इमेजिनरी नंबर्स। अब आयोटा क्या रहता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा √-1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है आयोटा की वैल्यू होती है। अगर इसका स्केयर करें तो आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। तो इस टाइप के नंबर्स रहते हैं, वो रहते हैं मेरे इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या रियल नंबर है, क्या इमेजिनरी नंबर है। इसके बाद क्या करना है? इमेजिनरी नंबर को आपको यहीं छोड़ देना, इससे ज्यादा ये आपके काम नहीं आएंगे। इतना ही आपको पढ़ना है। जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो रहेंगे हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या, रियल नंबर को फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं सबसे पहला मेरा रैशनल नंबर, एक होता है मेरे इरेशनल नंबर्स। ये देखो, ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ लेने हैं, अच्छे से आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हम डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर क्या होते हैं? सबसे रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q फॉर्म कौन सी होती है भाई? p/q यानी कि फ्रैक्शन होगी। ठीक है, यानी कि एक p होगा, एक क्या होगा, न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर होगा, उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को। इसके आगे क्या रहता है? जो हमारे p एंड q है वो क्या होंगे मेरे? p एंड q आर इंटीजर्स। ये इसकी कंडीशंस है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशंस जब कोई नंबर फॉलो करेगा तो वो हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसके लिए मैं लिखूंगा जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जहां पर p एंड q क्या होंगे मेरे? इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, जैसे रेशनल नंबर क्या हो गए जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q क्या मेरे इंटीजर है और q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि q है जो, ये कभी भी जिंदगी में जीरो नहीं होगा। इसका अपोजिट होता है मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर p एंड q क्या मेरे इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हो गया 1, 2, 3/4, -6, 1/2। ये इस तरह के जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं मेरे? रैशनल नंबर होते हैं। अभी इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट वाले, जैसे √2। यानी कि ऐसा नंबर, ये √2 है, ये √2 इससे बाहर नहीं आ पाएगा रूट से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इरेशनल नंबर हो गया। आप बोल सकते हैं हम प्राइम नंबर, जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो वो सारे क्या हो जाएंगे मेरे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। होप सो आप समझ गए होंगे। इसके बाद इरेशनल नंबर्स को फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन रेशनल नंबर को भी आगे देखते हैं। रेशनल नंबर को पढ़ने के लिए अब देखो, ये इसको ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो सबसे पहला क्या रहेगा मेरा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अब उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या चीज होती है? नेचुरल नंबर्स होते हैं मेरे भाई काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को क्या बोला गया है? काउंटिंग नंबर्स।
काउंटिंग नंबर्स ही क्यों कहा गया, क्योंकि हमेशा काउंटिंग नंबर्स क्यों कहा गया, नेचुरल नंबर देखो स्टार्ट कहाँ से होते हैं मेरे, 1 2 3 4 से जाकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये होते हैं मेरे नेचुरल नंबर। इनको क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर इसलिए बोलता है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट हमेशा 1 से होती है। मैं पूछूंगा कि आपके पास कितने मार्कर हैं, आप बोलोगे मेरे पास 1 मार्कर है। कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता कि मेरे पास 0 मार्कर है, मार्कर है ही नहीं। अगर है तो मिनिमम मेरे पास कितना होगा, 1 होगा। तो इसीलिए काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 से ले यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर मेरा भाई क्या होगा, 1 होगा। इस और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पूछा जाए तो कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट होते, बहुत सारे नंबर हैं। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर रहेगा वो रहेगा मेरा 1 रहेगा। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या है, ठीक है, देखो अगर अब यहाँ पे जैसे ही देखा हमने नेचुरल नंबर में किसी चीज की कमी थी, वो थी मेरी 0। यस, अगर 0 1 2 3 इस तरीके से, यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स के साथ मैं 0 को भी ऐड कर दूं, 0 को भी मैं ऐड कर दूं किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, तो ये क्या हो गया, पूरे हो गए मेरे होल नंबर्स आ गए, ठीक है। तो आप होप्स आप पता हो गया, 0 1 2 यानी कि 0 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मेरे क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स। अब इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको बड़े W से, और इसको कैसे, N से। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ये दोनों चीज तो इसके अंदर आएंगी। पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, तो नेचुरल नंबर सारे इसके अंदर आ गई। अब बात पढ़ रहे हैं इंटीजर की, तो सिंपली बात है, इंटीजर में ये दोनों आएंगे, बिल्कुल सही बात है। इंटीजर में क्या आ गया, होल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया तो मेरा क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ गया। और क्या आएगा प्लस में, नेगेटिव पार्ट, किसका, नेगेटिव पार्ट आएगा नेचुरल नंबर्स का, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे इंटीजर्स हो जाएंगे। कैसे बोल सकते हैं इसको, इसी को मैं आगे लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 0 और पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस के भी नंबर, 0 भी और प्लस के भी नंबर आ जाएं तो क्या होते हैं, मेरे इंटीजर्स होते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है मेरे भाई Z से। तो ये क्या हो जाएंगे, देखो 0 वाले को क्या लिखेंगे, Z0, ये हो जाएंगे मेरे Z के ऊपर पॉजिटिव वाले, ये हो जाएंगे मेरे Z के ऊपर नेगेटिव वाले। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंटीजर में होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं, सारे के सारे। ये क्या रहेंगे, मेरी आगे स्टेटमेंट्स रहेंगी, उनके अंदर मुझे वो सारे सोल्व करने की बात आएंगे, ठीक है। अब बोर्ड साफ कर लेते, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। डिस्कस करते हैं हम फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या चीज होती है और डेसिमल क्या चीज होती है, ये सारे के सारे 1 2 एंड 3, तीन तो ये हो गए, 4 एंड 5, ये पांचों के पांचों मिलकर मुझे क्या देते हैं, रैशनल नंबर देते हैं, ठीक है। तो अब होप सो आपको पता लग गया होगा। अगर मैं पूछूं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स में 3 ये और 2 ये, पांचों के पांचों चीजें रैशनल नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आएंगे, बताऊंगा मैं आपको सारे स्टेटमेंट, अभी के लिए बस आप इतना याद रखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या क्या होती हैं, जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि ये पी बाई क्यू फॉर्म टाइप ही हो जाती है, ठीक है। इस टाइप की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं वो क्या होती है, मेरी फ्रैक्शंस होती है। जैसे हो गई मेरी 1/2 हो गई, 3/4 हो गई, 6/7 हो गई, कुछ भी, जैसे एक न्यूमरेटर मिल जाए मुझे, एक डिनोमिनेटर मिल जाए, तो वो क्या होती है, मेरी फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। बस आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती मेरे भाई। हाँ, नोट बना के ये बात लिख लेनी है कि क्या लिखनी है, कि फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या लिखना आपको, फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ मेरे भाई, फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अब आप बोलोगे कि हमने तो देखा है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे माइनस का 2/3 देखा होगा, माइनस का 6/7 होगा, इस टाइप से कुछ देखा होगा कि आपने नेगेटिव में होती है। अब बता रहा हूँ कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब ये क्या हो गया, ये बात बिल्कुल सही कि फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होती। तो ये चीजें क्या, ये मेरे भाई डायरेक्ट क्या आती है, मेरी रैशनल नंबर्स आते हैं। ये डायरेक्ट रैशनल नंबर बोलते हैं इनको, ना फ्रैक्शंस बोलते ना कुछ बोलते, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। यह बात आपको लिख लेने की, फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेसिमल क्या चीज होती है। डेसिमल एक पॉइंट होता है, कुछ नहीं होता कि दो नंबर के बीच में अगर एक पॉइंट आ जाए, जैसे 2.3, तो ये क्या है, मेरा डेसिमल है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। जैसे 0.66 के ऊपर बार लगा दिया, इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई, 0.6666, यानी कि 6 बार बार रिपीट करा है।
इस तरह के ये होते हैं मेरे डेसिमल। डेसिमल आगे एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अब टर्मिनेटिंग किसका होता है, नॉन टर्मिनेटिंग किसका होता है, ये चीजें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इतने के लिए आपको यही पढ़ना है। सबसे पहले हम देखो इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को आगे डिवाइड किया गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है, जितने भी नंबर आजकल आप पढ़ रहे हो वो क्या रहते हैं, मेरे रियल नंबर रहते हैं। बस इनको नेगेटिव रूट वालों को छोड़ के, जैसे आयोटा वाले, ये है मेरे सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद रियल नंबर को क्या किया गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी एंड क्यू क्या है, मेरे इंटीजर है। देखो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको गौर करना पड़ेगा कि पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं इस पी बाई क्यू फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इरेशनल नंबर्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे पी एंड क्यू मेरे इंटीजर नहीं हो सकते, इसलिए लिखा जाता है कि पी बाई क्यू फॉर्म में इनको नहीं लिखा जाता, जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा कि पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, मेरे इंटीजर होने चाहिए। तो रैशनल नंबर आपको पता लग गया, इरेशनल नंबर भी आपको पता लग गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या होती है, न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे 1/2, 3/4, 6/7। फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या मेरी फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या डायरेक्ट रैशनल नंबर के हिस्से में आ जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं डेसिमल। डेसिमल आपको पता है 2.3 हो गया, जैसे 6 पॉइंट ये हो गया बार, यानी कि इसको बार बार रिपीट करते हैं। आगे फर्दर एक्सपेंशन देखेंगे कि कैसे हैं। और एक होते हैं तीन, ये हो गए मेरे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होगी, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएंगे मेरे काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन इनमें कुछ कमी लग रही थी, तो कमी को पूरा करने के लिए होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स क्या बोले, हम कमी पूरी करेंगे, और वो अपने साथ 0 को ले गए, तो 0, 1, 2 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हो जाते हैं मेरे होल नंबर्स। लेकिन हमने पढ़ा है, नेगेटिव पार्ट्स भी पढ़े हैं, पॉजिटिव पार्ट्स भी पढ़े हैं, तो नेगेटिव नंबर्स आ जाए, फिर क्या हो गया कि नेगेटिव नंबर भी चाहिए किसी चीज को दिखाने के लिए कि वो माइनस में है, तो उसके लिए मुझे क्या लिया, इंटीजर्स में लेके आया, ठीक है। इतना आपको ये चार्ट है याद रख लेना। अभी फर्दर हम इनको जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को पूरा थोड़ा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे आने वाली फर्दर क्लासेज में, ठीक है। तो इसीलिए आपको इतना पढ़ना है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी इसी जो फ्लो चार्ट था अभी मैंने पढ़ा था, उसी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो हमें डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइड में मैंने लिख दिया आपके लिए, ये मेरे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उन्हीं में बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मुझे क्या कहती है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या भाई, ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, मुझे पता, काउंटिंग नंबर वहां लिखे हुए हैं, यानी कि 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक, ये क्या है, मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं मेरे, 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या कहता है, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर वो मेरे होल नंबर है। अब ऐसा मुझे कैसा पता चलेगा, मुझे देखना है कि जितने भी मेरे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या इन होल नंबर्स में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट बात है, ये हो गए मेरे सारे के सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मेरे होल नंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे होल नंबर्स होते हैं। बट इसका रिवर्स आ जाए, आपसे पूछा जाए इसका रिवर्स क्या, होल ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी मेरे भाई, फॉल्स हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी है कि नेचुरल नंबर्स हैं जितने, वो सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या कहते हैं कि ऑल होल नंबर्स, ये होगी, ये आगे मेरे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे भाई, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से 0 और पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं मेरे सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल 0 आ गई, और 0 से आगे चल रहे हैं तो पॉजिटिव इनफिनिटी, यस, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो ये बात सही है कि जितने भी होल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, मेरे इंटीजर्स होंगे। बट रिवर्स इज फॉल्स, यस, रिवर्स क्या इसका बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि देखो इसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी है, इसके अंदर नेगेटिव पार्ट नहीं होता, तो क्या हो गया मेरा, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी। और ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये क्या हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट,
ट्री हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं जो रहेगी मेरी 3। ये क्या कहती है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। देखो ये आ गए मेरे इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, बट रिवर्स इज फॉल्स। अब आप बोलोगे सर इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? यार क्यों नहीं लिख सकते? कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मैंने मान लिया 1, 1 क्या है मेरा एक इंटीजर है, क्या इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता? अरे यार लिख सकता हूँ, जैसे 1/1 हो गया, 1 तो किसी के भी बाई में लिख सकता हूँ, तो ये हो गई मेरी पी बाई क्यू फॉर्म। अब जैसे आ गया 2, तो 2/1 भी लिख सकता हूँ। यस, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मैं ऐसे करके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर मेरे इंटीजर नहीं होते। कैसे? जैसे 1/2 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं होता। ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो समझ गए। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में पढ़ाया था, रियल नंबर के ही पार्ट हैं भाई ये, रैशनल और इरेशनल। तो सारे के सारे रैशनल नंबर वो मेरे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। और मैं पूछ लूं क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों अलग चीजें। ये कुछ थे हमारे स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से अब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो स्टेटमेंट है, और उसके बाद अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि नीचे जो भी स्टेटमेंट्स दी गई है उनमें से हमें कौन सी ट्रू है वो बतानी है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट चारों पढ़ेंगे, चारों को सोल्व करेंगे और फिर अपना आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑल होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स आपको पढ़ लिया तो आप यही लिख दो, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2 से कहां तक, इन्फिनिटी। ये हो गए मेरे होल नंबर्स। अब पूछ रहा है आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 से ये क्या कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी। तो ये पूछ रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां तक के नंबर्स हैं वो क्या है मेरे नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है। तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर 0 एक ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। यहां से फर्स्ट को हमने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड बात करो, देखो ऑल रियल नंबर्स, तो मैंने बताया था जितने नंबर्स हैं वो क्या मेरे सारे रियल नंबर्स हैं। आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो छोटी एक फैमिली है भाई मेरी, माइनस इन्फिनिट से 2, 1 माइनस 0, 1, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिट। तो ये तो छोटी सी फैमिली है, इसके अंदर तो कुछ भी इरेशनल नंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन इंटीजर्स के अंदर तो सिर्फ इतना है। तो ये भी बात बिल्कुल फॉल्स हो गई कि जितने रियल नंबर है वो इंटीजर्स नहीं होते। ये बात, ये भी क्या होगी, मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। बस अपना आंसर मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स में क्या आते हैं, एक तो होता है मेरा रैशनल नंबर्स और एक होते हैं मेरे इरेशनल नंबर्स। तो यही मुझसे पूछा गया है, एक होते हैं मेरे इरेशनल नंबर्स। बिल्कुल सही बात है, रियल नंबर में एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर्स। तो क्या हो गया, ऑल इरेशनल नंबर्स। यस, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको क्या हम रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है फोर्थ स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स सिर्फ सिर्फ ये वाले इंटीजर्स क्या है मेरे, सिर्फ ये वाले, लेकिन रैशनल नंबर्स के अंदर क्या है मेरी फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं और क्या साथ में डेसिमल भी आ जाते हैं, जो कि चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, सी हो गया है, जो रहेगा ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, होप सो समझ गए होंगे। अब ये लिखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें चूज करके क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट करें इसका आंसर कौन सा होगा। बाकी इसकी एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर इसको पूरा ब्रीफ से हम समझाएंगे। तो आप कमेंट करना है, ये आपके सामने ये है। आपको पूरा का पूरा चार्ट था जो था उसको याद कर लेना, उसी पे बेस्ड हमारे क्या रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे, उसी के बेस्ड हमारे आंसर होंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप सो आपको पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। सेकंड लेक्चर आएगा हमारा थर्सडे को, उसके बीच एक लेक्चर हमारा कल ट्यूसडे को साइंस का भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल को, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बात आपको याद रखनी है, डरना नहीं है। जब तक हम बैठे हैं मैथ से डरना नहीं है, ये हमारा वादा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।